चिड़िया बड़ी मेहनत के साथ अपने खेतों में काम किया करती थी। चिड़िया का खेत बंजर हो चुका था। चिड़िया को अपने खेतों में दुगनी मेहनत करनी थी। चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। महीनों पहले चिड़िया अपने पति के साथ अपने बेटे पिंटू के साथ खुशी खुशी रहती थी। तब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि चिड़िया का पति अच्छे पैसे कमाया करता था। चिड़िया को कभी अपने खेतों में काम नहीं करना पड़ा। पर एक दिन अचानक चिड़िया का पति ना जाने कहां गायब हो गया, जिसकी वजह से चिड़िया ने ये जिम्मा उठाया और अपने परिवार को खुद संभालने लगी। चिड़िया ने इसके पहले अपने पति को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर उसका पति कहीं नहीं मिला। एक दिन की बात है, चिड़िया का बेटा पिंटू गब्बू के बेटे गोलू के साथ बैठा हुआ था, जहां गोलू आलू के पराठे खा रहा था, जिसे देख पिंटू का मन ललचा रहा था। खुद पर काबू ना कर पाकर पिंटू गोलू से कहता है, ये कौन सी चीज है? बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गोलू, जरा मुझे भी तो देना। मैं नहीं दूंगा। ये आलू के पराठे हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे तो आलू के पराठे इस ठंड के मौसम में बहुत पसंद है। या तू भी अपनी मम्मा से बोल आलू के पराठे बनाने को, और जाके आलू के पराठे बनवा कर खा। मैं नहीं दूंगा तुझे। इस तरह से कहने के बाद गब्बू कब्बे का बेटा गोलू चिड़िया के बेटे पिंटू को आलू के पराठे नहीं देता। वह उदास होकर अपने घर जाता है। अपनी मम्मा को आलू के पराठे वाली बात बताता उससे पहले ही उसकी मम्मा थकी हारी घर पर आती है। पिंटू बेटा, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। जाओ तो मेरे लिए जरा एक गिलास पानी लेकर आओ बेटा। प्यारी चिड़िया की बात सुनकर पिंटू आलू पराठे वाली बात तो भूल जाता है और पानी लाकर अपनी माँ को देता है। चिड़िया बहुत थक चुकी थी। आज चिड़िया ने सुबह से शाम तक अपने खेतों में जो काम किया था। चिड़िया अपने बेटे को कहती है, पिंटू बेटा, जो मैंने खिचड़ी बनाई थी सुबह की, वह खिचड़ी बची होगी। भूख लग रही होगी आपको, जाओ जाकर खा लो। मुझे तो भूख नहीं, मुझे बस आराम करना है। तुम जाओ जाकर खिचड़ी खा लो। प्यारी चिड़िया की बात सुनने के बाद पिंटू किचन में जाता है, जहाँ वह खिचड़ी निकाल लेता है। पर पिंटू को तो आलू के पराठे की याद आ रही थी, पर उसके बावजूद भी वह खिचड़ी खा लेता है। अच्छा हुआ जो मैंने आलू पराठे वाली बात मम्मा से नहीं कही। अगर मैंने उनसे कहा होता तो वो नाराज हो जाती कि वो मुझे आलू के पराठे नहीं खिला पा रही। मम्मा तो पापा के गायब होने की वजह से ही बहुत परेशान है। ऊपर से खेत का काम, हमारा खेत बंजर है। उसके बावजूद भी मम्मा मेरे लिए कितनी मेहनत करती है। मैं मम्मा को परेशान कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई है, जाता हूँ, जाकर मम्मा को खिचड़ी दे देता हूँ। पिंटू चिड़ा खिचड़ी का प्याला लाकर अपनी मम्मा को देता है, जहां उसकी मम्मा खिचड़ी खाती है और पिंटू को भी खुशी होती है। मम्मा, पापा के जाने के बाद आप कितनी ज्यादा परेशान रहने लगे हो। हमारे पापा को तो कुछ नहीं हुआ है, पर वो कहाँ हैं, किन हालातों में हैं? वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? उनकी कोई खबर नहीं है। यही सोच सोच कर आप परेशान होते हो ना? हाँ पिंटू बेटा, मैं यही सोच सोच कर बहुत परेशान होती हूँ, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। रात का वक्त हो गया था। प्यारी चिड़िया अपने बेटे के साथ सो रही थी। तभी प्यारी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। प्यारी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर और कबूतरनी आए हुए थे। प्यारी बहन, बोलकर तो बहुत बुरा लग रहा है, पर आपको परेशान देखकर सच कहने का दिल करता है। कई बार सोचा मैंने कि आपको ये सब ना बताऊं, पर आपको सच बताना ही सही होगा। आप इतने महीनों से अपने पति पवन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वह अपनी नई पत्नी के साथ खुशी से रहते हैं। और उनकी नई पत्नी कोई चिड़िया नहीं, बल्कि हमारी प्रजाति की ही एक कबूतरनी है। वह कबूतरनी कोई और नहीं, बल्कि मेरे ही पड़ोस में रहने वाली कबूतरनी है, काली कबूतरनी। वह बहुत ही लालची है। उसका तो मेहनत करने का जरा भी दिल नहीं करता। वो तो मेरे कबूतर जी से शादी करना चाहती थी। जिस वक्त हम दोनों की शादी तय हुई थी, वो तो कबूतर जी ने उसे भाव नहीं दिया। नहीं तो जहाँ पैसे देखती है, बस उसी के घर की हो जाती है वो। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे पति को भी उसने फंसाया होगा। मैं जिस जंगल में रहती थी, उसी जंगल की है वो।
कभी नहीं, मेरे चिड़ै जी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मुझसे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, वह मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकते। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? वह तो मेरा मायका है, मायका। वहाँ के पक्षियों ने ही हम तक खबर पहुँचाई थी। अब तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है, आपकी बातों में जरा सा भी सच्चाई है, तो मैं अपने पति से आखिरी बार मिलना चाहूंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पिंटू के जन्म के बाद तो वो बहुत खुश थे, फिर अचानक ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया उन्होंने। वो सब तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है या नहीं, अपना सवाल जवाब करना है या नहीं। कबूतर जी, अब चलो आप यहाँ से, बिटिया घर में अकेली है, इससे ज्यादा तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए हम चलते हैं। इस तरह से कहने के बाद रानी कबूतरनी राज कबूतर के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों कबूतरों की बातों को सुनने के बाद चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। चिड़िया ने सोचा कि वह अगली सुबह होते ही अपने बच्चे को जैसे तैसे समझाकर उस जगह पर जाएगी जहाँ रानी कबूतरनी का मायका है, मतलब गुफा वाले जंगल में। रात भर के इंतजार के बाद जैसे ही सुबह होती है, प्यारी चिड़िया अपने बेटे पिंटू से झूठ बोलकर गुफा वाले जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिंटू घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर रानी कबूतरनी की बेटी आ जाती है। पिंटू, तुम यहाँ खेल रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम बहुत दुखी होगे, पर तुम तो बहुत खुश हो। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती? राधा, मुझे मेरे पापा की याद आती तो बहुत है, और वह भी मुझे याद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे, पर वो कहाँ हैं, किन हालातों में हैं, इसकी तो हमें कोई खबर नहीं है। न जाने मैं अपने पापा से दोबारा मिल पाऊंगा भी या नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा की खबर तो मिल चुकी है। कल मेरे मम्मा पापा आपस में बात कर रहे थे। गुफा वाले जंगल में मेरी मम्मा की सहेली के साथ तुम्हारे पापा ने शादी कर ली है, और वो वही गुफा वाले जंगल में ही रहते हैं। वो तुमसे और तुम्हारी मम्मा से प्यार नहीं करते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वो तो लापता हुए हैं। नहीं, मैंने खुद सुना था मम्मा पापा को आपस में बात करते हुए, और रात को उन्होंने आकर तुम्हारी मम्मा को भी सारा सच बताया था, और तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि वो उनसे मिलने जाएंगी। तुम्हारे पापा से मिलने ही गई होंगी। आखिरी बार वह अपने सवालों का जवाब मांगना चाहती थी। मेरी मम्मा वहाँ नहीं गई, और मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी मम्मा तो सुबह सुबह ही खेतों में काम करने गई हुई है। चल झूठा, तू झूठ बोल रहा है। तेरी मम्मा गुफा वाले जंगल ही गई है, मैंने खुद देखा है तेरी मम्मा को गुफा वाले जंगल की ओर जाते हुए। अगर तुझे यकीन नहीं तो चलकर अपने खेतों में देख ले, वहाँ तेरी मम्मा नहीं है। राधा की बातों को सुनने के बाद पिंटू गुस्से में अपने खेत में जाता है, जहाँ वह सभी जगह अपनी मम्मा की तलाश करता है। कहीं पर भी उसकी मम्मा नहीं थी। पिंटू बहुत गुस्से से अपने घर के बाहर अपनी मम्मा के वापस आने का इंतजार कर रहा था। पिंटू घर के बाहर बैठा काफी डर रहा था। तभी अचानक दूर से पिंटू की खुशी, उसकी माँ और उसके पापा उसे उड़ते हुए दिखाई दिए, जो उसके पास ही आकर बैठ गए थे। पिंटू अपने मम्मा पापा को साथ में देखकर खुश हो गया। मम्मा पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ जो आप आ गए और पापा को आप ले आए। आपको पता है, राधा कबूतरनी कह रही थी कि मेरे पापा ने किसी कबूतर से दूसरी शादी कर ली है, जिसे सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। पर मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, पहले तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी जब मुझे कबूतर और कबूतरी ने इनके बारे में बताया। पर जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने देखा तुम्हारे पापा तो वहाँ नौकरों की तरह काम करते थे। वो काली कबूतरी उन्हें नौकर बनाकर रखी हुई थी। उस दिन जब तुम्हारे पापा दाना लेने गए थे, तब उनका सर किसी पेड़ से टकरा गया था, जिससे वह बेहोश हो गए थे। वह गुफा वाले जंगल में ही काफी समय तक बेहोश पड़े हुए थे। जब उनको होश आया तो कबूतरनी उसके साथ थी।
तुम्हारे पिताजी के सर पर भारी चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी, पर आज मैं जैसे ही उनके सामने आई उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उन्हें सब याद आ गया और वो मेरे साथ आ गया। आज चिड़िया का परिवार बहुत खुश था। चिड़िया का पति काफी समय बाद अपने घर लौटा था और अपने बेटे को देख, अपनी पत्नी को देख बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया अपने पति के घर वापस आने की खुशी में जंगल के सभी पक्षियों को दावत देने का सोचती है। पवन जी, मैंने भगवान जी से कहा था जिस दिन आप घर वापस आओगे उस दिन मैं सभी जंगल के पक्षियों को दावत दूंगी, और आज वह समय आ गया है। कल आप जंगल के सभी पक्षियों को हमारे घर पर बुला लेना। कल मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। इस ठंड में आलू के पराठे खाने के मजे ही कुछ और है। जंगल के सभी पक्षियों तक यह बात पता भी तो चलनी चाहिए कि आप आपस आ गए हो और आप किन हालातों में उस कबूतरनी के साथ फंसे हुए थे। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सबको पता चलना चाहिए कि मेरे पापा घर वापस आ गए। अब मेरी खुशियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे जो भी चाहिए होगा वह सब मुझे मिलेगा। मेरे पापा वापस घर आ गए। मैं कल ही अपने दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे पापा किस तरह से वापस आ गए, और उस गोलू को भी जरूर बुलाना जिसने मेरे ही सामने आलू के पराठे खाए थे और मुझे एक टुकड़ा नहीं दिया। इस तरह से पिंटू चिड़ा, पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया तीनों आपस में बातें कर रहे थे और तीनों बहुत खुश थे। अगले दिन होते ही पवन चिड़ा जंगल के सभी पक्षियों से जाकर मिलता है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है और अपने घर पर अपनी आने की खुशी में जो प्यारी चिड़िया ने दावत रखी थी उसके लिए आमंत्रित करता है। रात का वक्त होते ही सभी पक्षी उनके घर पर आए हुए थे और सभी दावत का मजा ले रहे थे। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आपका धन्यवाद।